नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से जल्द आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिश्नोई समाज को अगर कम शब्दों में व्याख्यात करना हो तो एकमात्र ही पंक्ति है कि प्राकृतिक रूप से सरल और सादा जीवन। लेकिन जितना आजकल इसका प्रसार अलग अलग मंचों के माध्यम से हो रहा है, इसे इतना ही जटिल बनाया जा रहा है। समाज के मूल ढांचे को हटाकर एक अलग ही इमारत बनाई जा रही है। समाज में जिन व्यक्तियों ने राजनीति करनी है वो तो महासभा के पद को लेकर खींचातान में लगे हुए हैं, और जिन संतों ने धर्म का प्रचार करना होता है वे लगातार मंचों पे आकर राजनीति पर भाषण दे रहे हैं। लेकिन सभी ने समाज के आम वर्ग को फुटबॉल बना रखा है, जिसका मन करता है लात मारकर गोल करने की फिराक में रहते हैं। मेरा समाज के सभी संतों और महापुरुषों से एक ही सवाल है कि आप सभी को ऐसा क्यों लगता है कि बिश्नोई समाज के जो आमजन है वह कुछ नहीं जानते। आपके बताने से ही समाज का हित होगा, वरना लोग तो मूर्ख हैं। मैं पिछले दिनों से कुछ महान संतों के भाषण सुन रहा था, तो वह लगातार एक ही अपील कर रहे थे कि समाज के व्यक्ति को ही वोट देना है। जैसे कोई एमएलए वगैरह खड़ा हो जाता है तो समाज का है तो उसे ही वोट देना है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे वह आपके साथ उसकी बने या ना बने, लेकिन वोट समाज को ही देना है। दोस्तों, पिछले दिनों एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ने घायल हिरनी के मुद्दे को सरासर अफवाह बताते हुए भरी सभा में कहा था कि कुछ बातें घर बैठकर सुलझाने की होती हैं, उन्हें मंच पर नहीं लाना चाहिए। हालांकि यह बात भी उन्होंने मंच पर बैठ के कही थी और अपनी गलती पर पश्चाताप करने की बजाय दूसरों को दोषी ठहरा दिया था। हालांकि सत्य कभी भी छिपाया नहीं जा सकता है और समाज के लोगों ने इसका भरपूर विरोध भी किया था, लानत भी दी थी। परंतु सवाल यह है कि अगर समाज के गणमान्य व्यक्ति की गलती की बात आ जाए तो वो घर बैठकर सुलझा लो, और वोट किसे देना है या नहीं देना ये बातें मंच से सार्वजनिक घोषणा कर दो। संत गोवर्धन दास जी ने हाल ही में बताया है कि वोट किसे देना है। हालांकि वोट किसे देना है ये व्यक्ति का खुद का फैसला होता है। वोट हजारों बातों को मन में रखने के बाद व्यक्ति अपने हिसाब से चुनता है कि उसे वोट किसे देना है। आपने तो एकमात्र कह दिया, चाहे आपके उस व्यक्ति के साथ बने या ना बने, वोट बिश्नोई को ही दो। अलग अलग मंचों से अलग अलग साधु संतों ने अलग अलग लोगों के लिए प्रचार करते हुए अभी सभी अपने अपने हिसाब से बातें बता रहे हैं उनको भी वोट कि क्यों देना है और किसे देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिश्नोई माने तो किसकी किसकी माने हम। आप सभी ने तो घोषणा करके चले जाना है, फिर भाग बिश्नोई समाज के लोगों का ना, फिर आप में से किसी ने उनको सुनना है और ना किसी दूसरे ने उनकी बात माननी है। बड़े बड़े साधु संत तो बिना हजारों लाखों लिए किसी निर्धन के घर में अवल पाल तक नहीं करते, तो सामान्य लोगों का क्या होगा? सामान्य व्यक्ति की तो आप तक पहुंच ही नहीं है, आप तो पहुंच से बाहर हो उससे, फिर उसको क्यों आप जज्बातों में बहाकर दुविधा में डाल रहे हो? क्या इस तरह आप समाज को भ्रमित नहीं कर रहे? क्या हर टिकट प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वोट के लिए योग्य होगा? क्या वो अगर जीत जाता है तो सभी बिश्नोइयों के मसले का हल कर पाएगा? क्या गारंटी है कि वो पक्षपात नहीं करेगा? बिश्नोई की जरूरतों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो क्या वो अपनी पार्टी के खिलाफ चला जाएगा? अगर वो फिर भी बिश्नोई वोट लेने के बाद में फिर भी आ जाता है और दूसरा व्यक्ति जो कि विधायक बन जाता है, वो बिश्नोइयों के साथ पक्षपात नहीं करेगा। अगर वो पक्षपात किया तो हारा हुआ विधायक क्या बिश्नोइयों के सभी के साथ खड़ा होगा? वोट लोग अपने हिसाब से आगा पीछा सब देख के देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वोट वे गलत दे रहे हैं, सिर्फ ये आपको लग रहा है। अगर कोई महान व्यक्ति खुद को ही बिश्नोई समाज का होते हुए अगर बिश्नोई को हराने के लिए काम करता है तो क्या आप उसका विरोध खुले मंच पे करेंगे? ऐसे हजारों बातें हैं, ऐसे आप बिश्नोइयों को भ्रमित मत करो। एकता के बल को बिश्नोई भी समझते हैं, परंतु ये बात आप वहां के निवासियों पे छोड़ दो। ये बातें होती है चुनाव के दौरान घर में बैठ के करने की, ये बातें तो आप मंच से घोषणा कर रहे हो। क्या दूसरा समाज या पार्टी ये बातें देख सुन नहीं रही है? बताइए आप। दोस्तों, समाज की एकता होनी चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए, परंतु सबसे पहले तो जरूरत है बिश्नोई महासभा को सशक्त होना। अगर किसी भी समाज की महासभा अधर में लटक रही हो ना, तो वहां समाज की उन्नति की उम्मीद करना बेकार है। धर्म गुरुओं से तो मेरी एकमात्र अपील है, आप धर्म का प्रसार करें। जमवाणी के मूल सिद्धांतों को समाज में अमल में लेके आए, समाज को बोले, उन्हें अमल करें, अनुसरण करें उसका। आप सभी चाणक्य बनने की बजाय आप जो काम आपको सौंपा देते हैं वही करें। धर्म का
प्रचार प्रसार करें। आप राजनीति में ना घुसें, क्योंकि राजनीति ऐसी दलदल है, अगर इसमें आप घुस गए तो आप बाहर नहीं आ पाओगे। और अपने अपने एजेंडे को साबित करने के लिए अलग अलग पार्टियों के साथ मिल जाएंगे तो बिश्नोई समाज किस साधु संत की मानेगा भाई? एक बात सोचने की है, कोई साधु संत किन्हीं का प्रचार कर रहा है, कोई किन्हीं का प्रचार कर रहा है, तो बिश्नोई तो बीच में भ्रमित होकर रह जाएंगे ना। कितनी के बिश्नोइयों की आबादी है? 15-17 लाख। तो उनको तो एक मंच से घर में बैठ के ये बातें घर में बैठने की होती हैं। कोई भी गणमान्य व्यक्ति अगर समाज के अंदर उसका अगर कोई गलती करता है या वो अपनी गलती का पश्चाताप नहीं करता हुआ है, तो ये मंच पे बोलने की जरूरत है। किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बोलने का अधिकार सबके पास है और बोलना भी पड़ेगा और बोलना भी चाहिए। माइक में आते ही उनको एक ही बात लगती है, जैसे वो एक फिल्म का डायलॉग है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, अपन गोट वाला, वैसा लगता है उसको। लेकिन ये उसकी सरासर भ्रांति है मन की, क्योंकि आजकल प्रत्येक आदमी वोट किसे देना है, वोट नहीं देना है, उसको ज्ञात है। धर्म के बारे के अंदर हो सकता है किसी को थोड़ा सा कम ज्ञान हो, या वो आपकी कथाएं सुनता है, आपके प्रवचन सुनता है, तो वो धर्म को अपने अंदर अनुसरण करने के लिए, गुरु जमवाणी के ऊपर चलने के लिए आपको सुनता है। तो जरूरी नहीं है वो राजनीति के अंदर उसको कुछ समझ ही ना हो। ये सभी को सोचने की जरूरत है इस पर। दोस्तों, आप सभी का क्या राय है? आप जरूर बताइएगा मुझे, कमेंट में जरूर के बताइएगा मुझे, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट जैसे जो आते हैं ना, उसके ऊपर बात के अंदर आगे का जो एजेंडा है वो साफ होता रहता है। आप शेयर जरूर कीजिए और मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, राम राम, नमन प्रणाम।